अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू गपशप स्टूडियो। और मैं हूं आपका दोस्त सऊद भट्ट। जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल पार के अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ये इंडियन फेमस यूट्यूबर हैं दारव रोठी उनके बारे में। आपको मालूम होगा कि उनकी करोड़ों में सब्सक्रिप्शन है और लाखों में उनके व्यूज़ आते हैं। और जो वो वीडियोज़ बनाते हैं साइंस के मतलब, हिस्ट्री के मतलब, वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं और बड़ी अच्छी एक तरतीब दे के वीडियो बनाते हैं। लेकिन हालिया दिनों में जो इंडिया पाकिस्तान में कशीदगी हुई है इसके ऊपर उनकी एक वीडियो आई है, रियलिटी ऑफ सीज फायर। इसमें उन्होंने एक तसब के तौर पर वीडियो बनाई है जिसमें कोई फैक्ट्स, कोई सबूत ठीक नहीं है और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया है। आज की मेरी ये वीडियो है, इसमें मैं ना क्या नाम है आपकी दारव राठी साहब की जो वीडियो आई है, रियलिटी ऑफ सीज फायर, इसका पोस्टमार्टम करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस किस्म के उन्होंने ब्लंडर किए हैं और किस किस्म के तसब के शिकार हो गए ना, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिए हैं। पॉइंट नंबर 1, ये जो पहलगाम वाकया हुआ है 22 अप्रैल को 2025 में, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत भी करती है और पाकिस्तानी अवाम भी करती है। लेकिन मोदी ने बगैर तहकीक के, बगैर सबूतों के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इस वाक़े के पीछे पाकिस्तानी हुकूमत शामिल है। और दारव राठी साहब ने भी बगैर कोई तहकीक किए मोदी के इल्ज़ाम को आगे इंडोर्स कर दिया कि वाकई ही इसमें पाकिस्तानी हुकूमत शामिल है और सबूत के तौर पर सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि TRF ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। दारव राठी साहब बहुत मेहनत जल्दी में थे, उन्होंने जल्दी से वीडियो बना दी, उन्होंने मजीद तहकीक नहीं की कि TRF ने कुछ देर बाद अपनी स्टेटमेंट से विदड्रा कर लिया था और कहा था कि हम दहशतगर्दी को तल्लक नहीं है। अच्छा, दारव राठी साहब ने ना अपनी वीडियो में जो इंडिया का मौकफ है कि जो पहलगाम वाकया हुआ है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है ये तो रख दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी हुकूमत का मौकफ था वो नहीं बयान किया। वो मौकफ क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत यानी शहबाज हुकूमत वो पहले दिन से कह रही थी क्या नाम, ये जो वाकया हुआ है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और आपके पास कुछ सबूत है कि ये वाकया पाकिस्तान ने करवाया, ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने करवाई है तो हमें दें। नहीं, अगर आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी आलमी अदालत से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं या किसी भी न्यूट्रल मुल्क से आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। और ये मौका दारव राठी साहब ने अपनी वीडियो में रखा और यहाँ उन्होंने एक डंडी मारी है। अगर इसी असूल पे आप किसी भी मुल्क को या किसी भी अदारे को दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हो तो कल को कोई पाकिस्तान में बंदा उठेगा, वो कहेगा कि मैं दारव राठी साहब का पिताजी हूँ, तो क्या आप उसको मान लेंगे? मेरे ख्याल तो इस असूल पे चलें तो आपको मानना पड़ेगा। फिर एक और उठेगा वो भी कहेगा मैं आपका पिताजी हूँ, तो फिर एक और उठेगा वो भी कहेगा मैं आपका पिताजी हूँ और ये ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा और आपको मानना पड़ेगा कि ये मेरे वाले साहब हैं सारे। अच्छा, अब जो पॉइंट नंबर 2 ये है, तो दारुल भट्टी साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से अटैक हुआ है ना, उसमें इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसमें आम लोगों और मासूम बच्चों की जान गई, जिन दो का नाम बताया था, जैन और जोया। लेकिन उन्होंने दिल भरा नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इंडियन की तरफ अटैक हुआ है उससे पाकिस्तान में भी सिविलियन और मासूम बच्चों की जान गई, जिनमें 4 बच्चों का आपको नाम बताता हूँ। उमर, मोहम्मद, इर्तजा और हवा। ये 3-3, 4-4 या 5-5 साल के बच्चे थे। ये भी इस जंग में ना इनकी भी जाने गई हैं। अब उनको दिल भरा करना चाहिए था, दोनों तरफ नाम लेने चाहिए थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तसब के ऊपर बनाई है वीडियो। मैं आपको बता दूं, तसब के ऊपर वीडियो बनाई है। उन्होंने सिर्फ इंडिया को एक मासूम रियासत शो करने की कोशिश की और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत शो करने के लिए ये वीडियो बनाई है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3 ये है कि दारुल राठी साहब ने ना जो पाकिस्तान रियासत को दहशतगर्द डिक्लेयर किया है इसके लिए कुछ छोटे मोटे सबूत भी दिए हैं उन्होंने, 2 किस्म के। एक दिया है जो न्यूज़पेपर हैं, जो मैगजीन के आर्टिकल हैं, इनको मद्देनजर रख के उन्होंने सबूत दिया है और एक सबूत दिया है FATF को। सबसे पहले तो मैं आता हूँ ये न्यूज़पेपर, ये आर्टिकल्स होते हैं, ये की रिपोर्ट्स होती है, इसके ऊपर आता हूँ। कभी भी किसी मुल्क में ये जो होते हैं आर्टिकल या न्यूज़पेपर, इसको मद्देनजर रख के किसी को सजा नहीं दी जाती, ना ही किसी को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये बात का तसब पे मबनी होते हैं। और इस तरह की बीसों जो मैगजीन आर्टिकल है मैं आपको दिखा सकता हूँ, पाकिस्तान के दिखा सकता हूँ, बाहर के दिखा सकता हूँ, जो इंडिया के खिलाफ है, इंडिया को दहशतगर्द जैसे डिक्लेयर करते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई हैसियत नहीं होती है। अच्छा, अब अगर इसी सूल को आप रखते हैं सामने, तो कनाडा में सिख लीडर एक कत्ल हुआ था, तो कैनेडियन जो सदर था उसने कहा था कि इसके कत्ल के पीछे नरेंद्र मोदी है। लेकिन अब क्या इस कैनेडियन सदर की स्टेटमेंट को हम मनोन मान लें तो नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें?
या उसे इंडियन रियासत को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें जब तक उनके पास कुछ सबूत नहीं होने। अब दूसरी तरफ आते हैं कि एफएटीएफ की तरफ। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, दहशतगर्द फंडिंग है, इसको रोकें और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम किया, जो उन्होंने पॉइंट उठाए थे। 2022 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया क्योंकि पाकिस्तान ने अपना जो उन्होंने कहा था ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकें, दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर बैन लगाएं और अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें। पाकिस्तान ने इसके ऊपर मनोन जो अमल किया। अब दारुल हर्टी साहब कह रहे हैं कि 2022 में पाकिस्तानी हुकूमत ने एफएटीएफ को बेवकूफ़ बनाया। जब दारुल हर्टी साहब को ये नहीं पता कि ये जो एफएटीएफ है ना, इसमें 40 मुल्क रुकन है इसके, और इंडिया भी इसका एक रुकन है। पाकिस्तान नहीं रुकना है, इंडिया भी रुकना है। इसका मतलब है इंडिया को बेवकूफ़ बना दिया एक। और दूसरा ये है कि अब दारुल हर्टी साहब कह रहे हैं कि आप जाएं, मेरे अपने व्यूज़ को कह रहे हैं, जो आपके फ़ैन है वो जाएं एफएटीएफ की जो वेबसाइट है उस पर मेरी वीडियो हैशटैग करें। उससे क्या होगा, एफएटीएफ वाले आपकी वीडियो देखेंगे और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डालेंगे। अब इस आपकी वीडियो देखो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। अच्छा, दारुल हर्टी साहब से मेरा एक सवाल है, मासूमाना सवाल है कि जो है ये पहलगाम वाला वाक़या हुआ है, ये तकरीबन बॉर्डर से पहलगाम जो इलाका है ना 200 या 250 किलोमीटर अंदर है, और कहते हैं कि बॉर्डर एरिया से 3 बंदे आए हैं और ये एक दहशतगर्दी का वाक़या कर गए हैं। सबसे पहले तो आप ये पूछें अपने सिक्योरिटी इदारों से जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर को सिक्योर करना, तो 3 बंदे अंदर किस तरह घुस गए, असला लेके अंदर घुस गए। और जब अंदर चले गए, जो अंदर थी फोर्सेस थी, उन्होंने क्यों नहीं इनको रोका पहले, और इतना बड़ा वाक़या किस तरह रोनमा हो गया। ये तो आपके सिक्योरिटी इदारों पर सवाल उठता है, और आपने उधर से ध्यान हटाने के लिए इल्ज़ाम सीधा पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया कि नहीं ये पाकिस्तान ने करवाया। सबसे पहले आप अपने सिक्योरिटी इदारों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएं, उनसे सवाल पूछें कि ये वाक़या किस तरह रोनमा हुआ है, ये 3 बंदे किस तरह अंदर आ गए बॉर्डर से। इंडियन जो बॉर्डर्स हैं और जो शहर है, उसकी हिफाजत पाकिस्तान फोर्सेस ने करनी, वो तो आपकी अपनी फोर्सेस ने करनी है ना। पहलगाम वाक़या हो गया, उसके बाद मोदी साहब ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। अब पाकिस्तान ने बजाय रिटेलिएट करने के, पाकिस्तान ने फिर उनको पैगाम दिया कि यार हम किसी किस्म की जंग नहीं चाहते, हम कहते हैं कि हमारे साथ टेबल टॉक करें। इंडिया ने पाकिस्तान के जो अमन का जो ये पैगाम था ना, उसको पाकिस्तान की बुज़दिली समझी। अगले दिन पाकिस्तान के अंदर 70-80 वाले एरिया में ड्रोन भेज दिए। पाकिस्तान ने फिर सब्र किया, फिर उन्होंने कहा हम जंग नहीं चाहते। जो अमेरिका को और भी जो बड़े मुल्क हैं उनको कहा हम जंग नहीं चाहते, इंडिया को उस चीज़ से रोकें। इंडिया ने पाकिस्तान के इस जो अमल को समझा कि पाकिस्तान कमज़ोर है, पाकिस्तान डर गया है। उन्होंने पाकिस्तान एयर बेसिस पे मिसाइल फेंक दिए। अब इसके जवाब में जब पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो पाकिस्तान ने उनके जो राफेल तैयार थे जिन पे उनको बड़ा मान था, वो फेल कर दिए, और जो S-4 सिस्टम जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसको तबाह कर दिया। तो इंडिया भागा, उन्होंने कहा कि नहीं अब टेबल टॉक करते हैं। और ये जो टेबल टॉक थी, पाकिस्तान पहले दिन से उनको कहा था कि यार जंग किसी मसले का हल नहीं है, हम टेबल टॉक करते हैं। लेकिन जब उनको मुंह तोड़ जवाब मिला तो टेबल टॉक की तरफ आ गए। उससे पहले वो जंग जंग कर रहे थे कि जंग ही करनी हमने। तो अब मेरा ये सवाल है कि पहले दिन इंडिया क्यों नहीं टेबल टॉक पे आया, जब वो उसको मुंह की खानी पड़ी उसके बाद वो टेबल टॉक पे आ गया। अच्छा, मैंने ना इस वीडियो में दारुल हर्टी साहब के जो तसव्वुफ से भरी वीडियोस हैं, रियलिटी ऑफ सीज फायर, इसका जवाब दे दिया है। अब मैं आपको ना तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता हूँ, जिसमें पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया एक दहशतगर्द रियासत है, और इसको मैं पूरे सबूतों के साथ, जिंदा सबूतों के साथ आपको बताऊंगा वो किस तरह। बलोचिस्तान में BLA जो एक दहशतगर्द तंजीम है और इंटरनेशनल तौर पे डिक्लेयर हो गई है दहशतगर्द तंजीम, जब भी कोई कार्रवाई करती है तो इंडियन मीडिया चीख चीख के खुशियां मना रहा होता है। अभी पिछले दिनों वहाँ जो हुई थी ट्रेन हाईजैकिंग हुई, या वैसे मिलिट्री के ऊपर जो हमले होते हैं, अभी यहाँ उधर क्या नाम हाईवे पे रोकते हैं, बसों को रोकते हैं, पंजाबियों को उतारते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक 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 करके पंजाबियों को कत्ल कर देते हैं। जब भी इस तरह कोई वाक़या होता है ना, तो ये इंडियन मीडिया चीख चीख के खुशियां मना रहा होता है, और BLA के जो लीडर्स होते हैं वो आके इंटरव्यू दे रहे थे इंडियन मीडिया के ऊपर। एक तो ये बड़ा वाज़िया सबूत है कि इंडिया जो है ना वो दहशतगर्दी जो तंजीमें हैं उनको सपोर्ट करता है, और उनके जो क्या नाम लीडरान हैं उनको वो फंडिंग कर रहा होता है। दूसरा इनका जो सबसे बड़ा सबूत है ना कि वो कुलभूषण यादव जो इंडियन एजेंसी का वो एजेंट था, वो वहाँ बलूचिस्तान में बैठ कर दहशतगर्दी की कार्रवाई करवा रहा था, और BLA के साथ मिलकर ये कार्रवाई करवा रहा था, जिसको पहले इंडियन टीम करने से इनकार कर दिया कि हमारा बंदा ही नहीं है। जब पाकिस्तान ने उसको सजाए मौत दी तो वो भागा भागा चले गया UNO में कि हमारा ये बंदा है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान ने गलत इल्ज़ाम लगाया है।
क्या ये एक वाक़या काफ़ी नहीं है कि ये साबित कर देता है कि इंडिया दहशतगर्द रियासत है? अच्छा, आप ना दारुल राठी साहब से ना मेरे चंद सवाल आते हैं, जिनका वो जवाब दे दें तो बड़ी मेहरबानी उनकी होगी। सवाल नंबर 1 है कि दारुल राठी साहब कितने अरसे से इंडिया से बाहर बैठे हुए हैं और इंडिया में वापस नहीं आते हैं? अपना जो चैनल है ये बाहर के मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं, ये इंडिया में क्यों नहीं आते? अरे इंडिया सेकुलर जमहूरी रियासत है, तो इंडिया में वापस क्यों नहीं आते? एक। सवाल नंबर 2, जब उनकी आम वीडियो देखें वो बड़े फैक्ट्स वगैरह से वो दोनों तरफ रख के बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने इतनी ये तसब से भरी वीडियो क्यों बनाई? क्या उसकी वजह ये थी कि जो उनके जो व्यूवर्स हैं 70% जो व्यूवर्स हैं वो इंडिया से आते हैं, तो उन्होंने इंडियन को मद्देनजर रख के ये वीडियो बना दी। सवाल नंबर 3 कि जो उन्होंने थंबनेल लगाया था रियलिटी या सीज फायर, और इसमें उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बताया कि सीज फायर की हकीकत क्या है। बस उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वन साइडेड होकर एक वीडियो बना दी कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है। रियलिटी ऑफ सीज फायर मैं बता दूँ क्या है। इंडिया को जंग का जुनून सवार था, क्योंकि उनके पास कोई राफेल तैयारे आ गए थे, उनके पास कोई बड़ा जदीद S4 डिफेंस सिस्टम आ गया था, तो उन्होंने कहा था हमने जंग ही करनी है। जब पाकिस्तान ने उनके राफेल तैयार 5 राफेल तैयारे गिरा दिए और उनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, तो उनको समझ आ गई कि ये पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ सकते, तो वो फिर टेबल टॉक के ऊपर आ गए। और रियलिटी ऑफ सीज फायर ये है। शुक्रिया।